जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कंटेंट को किस तरीके से जेक्यूरी के ज़रिए हम किस तरीके से कंटेंट को जो है वो सेट कर सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए एचटीएमएल के कंटेंट को हम तब्दील भी कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें एचटीएमएल के मेथड को इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक पैराग्राफ लेता हूँ और इस पैराग्राफ में मैंने लिखा jQuery इज़, इसको मैंने बोल्ड कर दिया फन। सही, जो वर्ड है फन का, इसको मैंने बोल्ड करा है और इसको ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। ये देखिए jQuery इज़ फन, फन बोल्ड हुआ है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ jQuery के ऊपर काम करता हूँ। एक वेरिएबल लेते हैं और जिसको हम नाम देंगे वेल का, और इसके अंदर अब हम कॉल कराएंगे पैराग्राफ के टैग को। और पैराग्राफ के टैग को क्या हम जो HTML है वो इससे ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट का बॉक्स है, अलर्ट के बॉक्स के अंदर हम वेल की वैल्यू को जो है वो पास करा रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर jQuery इज़ फन लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, और यहाँ पे हम वेरिएबल ले रहे हैं। उस वेरिएबल को नाम दिया वेल का और उसको जो है वो असाइन करा हमने $p यानी p सिलेक्टर के ज़रिए, ये टेक्स्ट सेलेक्टर के ज़रिए p को सिलेक्ट किया और .html का मेथड पास कराया, यानी हमें उसका HTML जो वो चाहिए, और फिर उसको वेरिएबल के अंदर, वेल के वेरिएबल के अंदर सेव करा और इसको यहाँ पे अलर्ट के अंदर कॉल करा दिया। तो अब ये हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो देखिए हमारे को ये, इसको सेव करें। अच्छा सॉरी, ये हैश मैंने यहाँ लगा दिया, ये हैश नहीं आना, यहाँ डॉलर आना है। ठीक है, अब इसको सेव करके यहाँ पे देखें तो ये देखिए आ गया jQuery इज़ फन, और ये जो बी ये बोल्ड है यानी HTML के अंदर, तो HTML के जो टैग हैं वो इसने पूरे ले लिए हैं एज इट इज़। ठीक है, अब इसको अगर हम, यानी इसमें बी टैग जो आया है, अगर सिर्फ कंटेंट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें टेक्स्ट का जो मेथड है उसको यूज़ करना होगा। अब ज़रा इसी जगह HTML की जगह हम टेक्स्ट का मेथड यूज़ करते हैं। इसको सेव करा के रिफ़्रेश करें तो अब ये देखिए jQuery इज़ फन, जो इसका सिर्फ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, और जो HTML का बाकी टैग है बी का टैग वो यहाँ पे नहीं आया है। और अगर इसको हम HTML पे कराएंगे तो बी का टैग भी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास चीज़ बचती है, ये तो हमारा हो गया गेट कंटेंट के किस तरीके से jQuery के ज़रिए हम HTML के कंटेंट को हासिल करेंगे। और अब इन्हीं दोनों मेथड को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेट करेंगे। HTML और टेक्स्ट के मेथड HTML के एलिमेंट को तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और कंटेंट को सेट करने के लिए पैरामीटर में हम इसके जो पैरामीटर होता है उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं, एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को आईडी दे देते हैं हम टेक्स्ट की आईडी इसको दे दी हमने, और यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिख लिया। jQuery इज़ फन, ठीक है, और इसको सेव किया। सेव करके वापस हम यहाँ पर आए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट की हमारी आईडी है, जो डिव आईडी वाला, उसको लिया, और उसको लेने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन में कॉल करा रहा हूँ। ठीक है, और उस फंक्शन में कह रहा हूँ कि jQuery हैज़ ऑसम फीचर। ठीक है, और अब इसको अब अगर मैं कॉल कर रहा हूँ
तो ये देखिए jQuery हैज़ ऑसम फीचर्स ये आ रहा है, लेकिन जो HTML के अंदर जो jQuery इज़ फन लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई है jQuery इज़ फन, उसको इसने हटा दिया है और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है टेक्स्ट की आईडी। टेक्स्ट की आईडी वाला डिव है, इस डिव को अंडर टेक्स्ट उसने लिखा है jQuery हैज़ ऑसम फीचर। ठीक है, अगर इंस्पेक्ट के अंदर जाके इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये देखें डिव आईडी टेक्स्ट और वो जो jQuery हैज़ ऑसम फीचर आया था और वो यहाँ पे जो हमने एक पी पैराग्राफ लिखा था वो पैराग्राफ वहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट के अंदर भी और HTML के मेथड के अंदर भी सेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो सिर्फ ये टेक्स्ट को लेगा, सेट कंटेंट करेगा, और अगर हम इसके अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ लिखेंगे डबल कॉलम के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तो फिर ये सेट कंटेंट करेगा। और अगर हमें जो टेक्स्ट है उसके अंदर HTML के मार्कअप भी चाहिए तो हमें फिर यहाँ पे HTML जो है वो लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ, जैसे ये ऑसम है, ऑसम को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको अब हम चेक करें तो यहाँ पे बोल्ड वैसा का वैसा ही बी टैग लिखा हुआ आ गया, लेकिन अब अगर इसको हम टेक्स्ट के बजाय HTML में करें तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको HTML में करा, यहाँ पे रिफ़्रेश करा तो ये देखिए ऑसम जो है वो बोल्ड हो गया और यहाँ पे भी ऑसम बोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है, बी टैग यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया कि इन दोनों के ज़रिए हम गेट कंटेंट भी करते हैं और सेट कंटेंट भी। अच्छा, हम देख चुके हैं कि किस तरीके से HTML का कंटेंट हासिल किया जाता है और सेट किया जाता है। इसके अलावा एक और मेथड इस्तेमाल होता है जिसे वैल्यू मेथड कहते हैं। ये होता है VAL से, जो हमें फॉर्म की फील्ड वगैरह की वैल्यू देता है या सेट करता है। फॉर्म फील्ड से मुराद टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन या इनपुट वगैरह होता है। तो एक मिसाल अब ज़रा उसकी हम देख लेते हैं। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट इसकी टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट और आईडी इसकी रख लेते हैं नेम। वैल्यू इसकी रख लेते हैं, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ A. हलीम बेग। ठीक है, और अब हम jQuery में आते हैं और jQuery में आके जहाँ पे हम अलर्ट बॉक्स एक बनाते हैं और अलर्ट बॉक्स के अंदर हम इसको अलग भी बाहर से कर सकते थे। यहाँ पे $name हमने कॉल कराया, उसके बाद VAL ले लिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। चाहे तो डायरेक्ट इसमें लिख लें, चाहे तो अलग से वेरिएबल बना के उसके अंदर लिखवा लें, तो शायद ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए तो इसको अलग कर लेते हैं। एक वेरिएबल लिया वेल के नाम से, सही है, और उसमें हमने ये वैल्यू कॉल कराई, यानी $name की जो आईडी है उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं और यहाँ पे वेल को हमने पास कराया। इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करके देखें उसकी वैल्यू में अब्दुल अलीम बेग लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको चाहें कि किस तरीके से जो हम इसके अंदर इनपुट आए वो अलर्ट में आ जाए वो भी हम कर सकते हैं। उसको हम आगे किस प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो जो VAL का मेथड है, ये वाला VAL का ये वाला मेथड, तो ये मेथड जो है वो आपने देख लिया कि फॉर्म की जो फील्ड होती है, इनपुट हो गई, चेक बॉक्सेस हो गए, ड्रॉप डाउन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उनकी वैल्यू को हासिल करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये है कि फॉर्म की जो फील्ड है वो उसकी वैल्यूज़ को सेट करने या हासिल करने का काम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उस वक्त होता है जब हम कोई वैलिडेशन इस्तेमाल कर रहे हों या जब किसी फॉर्म के इवेंट को हैंडल किया जा रहा हो। तो jQuery के अंदर किस तरीके से इवेंट को हैंडल किया जाता है इसको हम आगे देखेंगे।